जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हुई रात तो सुबह का इंतजार करो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हुई रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है, बस रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम भिन्न पर आधारित जो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं, तो हम जो है फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से, फनी अंदाज में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4/7, 16/21, 8/7 एवं 12/35 का एलसीएम क्या होगा, लॉस बतावे। तो दोस्तों भिन्नों का एलसीएम एवं एचसीएफ के लिए क्या है तरीका, इसको देखिए। सबसे पहले वो क्या कहता है, भिन्नों के एलसीएम के लिए भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एचसीएफ, और भिन्नों का एचसीएफ के लिए होता है अंशों का एचसीएफ बट्टे हरों का एलसीएम। मतलब यहाँ पर क्या है कि हर वाली जो संख्या है निकालने का एलसीएम ये होना क्या चाहिए, जैसे भिन्नों का एलसीएम तो अंशों का एलसीएम निकाल देते, हरों का एलसीएम निकाल देते, दोनों को बट्टा कर देते, आंसर निकलता। भिन्नों के एचसीएफ के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एचसीएफ कर देते, आंसर निकलता। लेकिन नहीं, ये क्या होता है, ये उल्टा होता है। जब निकालना हो एलसीएम तो हर वाली संख्या का निकलेगा एचसीएफ, जब निकालना हो एचसीएफ तो हर वाली संख्या का निकलेगा एलसीएम। मतलब ये उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हर वाली संख्या उल्टा चलती है, हर वाली संख्या उल्टा चलती है। यदि हर वाली नहीं याद रहे तो घर वाली तो याद रहेगा ना। हर वाली याद नहीं रहे तो घर वाली तो याद रहेगा ना, कि आपको ये याद रखना है कि घर वाली उल्टा चलती है। इस पर एक छोटा सा जोक्स है, छोटी सी कहानी है, आप लोग सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ कि एक दंपति थे, पति और पत्नी। उसमें उसकी पत्नी जो थी वो उल्टा मिजाज का आदमी थी। मतलब उनको बोला जाता था आप ये काम कर लीजिए ना, तो वो बोलते थे नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। यदि उनको बोला जाता था ये काम आप नहीं कीजिए, इस मेला घूमने नहीं जाइए, यहाँ नहीं जाइए, तो वो बोलती थी नहीं हम वहाँ जाएंगे ही। मतलब ये उल्टा मिजाज के, अपने हस्बैंड के हर एक बातों का ये हमेशा उल्टा जवाब दिया करती थी, इस तरीके की थी। एक बार क्या हुआ, उसके गांव में बहुत सारे लोग जा रहे थे देवघर घूमने के लिए, ठीक है। तो उनके हस्बैंड आए और वो बोले कि सुन रहे हैं कि आप अपने गांव का जो है बहुत सारे लोग देवघर घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या आप भी चलेंगे। तो उनके वाइफ बोली कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, सब जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर बोले उनके हस्बैंड कि ठीक है आप तो नहीं जाइएगा ना, तो बोले नहीं हम जाएंगे ही, ठीक है। तो इस पर बात तय हुआ कि वो भी जाएगी। तो जाते जाते रास्ते में उनके हस्बैंड उनके वाइफ को बोले कि सुनते हैं कि सुल्तानगंज तक लोग गाड़ी से जाते हैं, उसके बाद पैदल जाते हैं, तो आप भी तो गाड़ी से ही जाइएगा ना। तो उनकी वाइफ बोली नहीं हम जो है पैदल ही जाएंगे, ठीक है। तो बेचारा क्या करेगा, वो बेचारा क्या हुआ, तो अपना वो गाड़ी से गया और उनको पैदल के लिए छोड़ दिया गया। वो अपना पैदल गई, 3-4 दिन लगा उनको पहुंचने में, और तब तक तो उनके गांव के जो लोग थे वो सब जो है जल भर करके और चले गए थे। 3 दिन बाद जब वो आई तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि आप इतना लेट लगा दिए, जल्दी जल्दी स्नान कीजिए नदी में, और उसके बाद ये जहाँ पर हम लोग सुल्तानगंज में जल्दी जल्दी स्नान कीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फटाफट यहाँ से चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, दूर मत जाइए स्नान करने के लिए, वहाँ पर बहुत पानी है। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ क्या है, एक नदी है और इसकी धारा क्या है, ये पूरब की ओर बह रही है। पूरब की ओर ये नदी जो है इधर बह रही है, और इस पर क्या है, बहुत पानी है। इधर से ये क्या कह रहे हैं कि आप इसमें जाओ, लेकिन यहाँ पर दूर मत जाना स्नान करने के लिए, यहाँ पर बहुत गहरा है और तुम डूब जाओगी, ठीक है। तो बोले नहीं हम वहीं जाएंगे स्नान करने के लिए। और ये बेचारी क्या करती है, यहाँ स्नान करने के लिए जाती है, और यहाँ गड्ढा होने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरा होने के कारण वो क्या हो जाता है, वहाँ पर वो डूब जाती है। अब नदी जो है इधर की ओर जो है चल रहा है,
तो वो जो है इधर की ओर चल रहा है, यहाँ डूब जाती है तो इसको ये दहला करके आगे आई होगी ना, तो इनके हस्बैंड को तो यहाँ खोजना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं इसके उल्टा यहाँ खोजने जाते हैं। सब लोग बोलते हैं अरे बेवकूफ़, यहाँ पर डूबी है तो यहाँ जा कर के खोजो ना, ये यहाँ पर आई होगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप लोग बात नहीं समझे कि जब तक वो जिंदा थी तब तक ये उल्टा ही चलती थी, जब भी हम इनको जो बोलते थे वो हमेशा उल्टा ही काम करती थी। तो डूबने के बाद सब तो इधर आते हैं ना, हमको लगा ये इधर ही चली गई होगी, मतलब घर वाली उल्टा चलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चलती है। ये यदि आपको तरीका पता है तो अब आप किसी भी क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दोगे। देखिए कैसे है। तो क्वेश्चन जो है आपका ये था कि इतना का लॉसा बतावे, तो लॉसा के लिए तो यहाँ पर क्या होगा जी, ये जो ऊपर में जो अंश दिया हुआ है इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो 4, 16, 8, 12 का क्या कर देंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4, 16, 8, 12 का एलसीएम 24 हो जाता है। एलसीएम कब, जब ये 16 नहीं रहता, और 16 के आने से 24 सबसे तो कटेगा नहीं, इसीलिए 24 दूनी 48, 48 ये भी कट रहा है ये। हाँ, इसका एलसीएम जो है 48 हो जाएगा ऊपर वाले का, और नीचे क्या निकालना है एचसीएफ। तो 7, 21, 7, 35, तो सबको देखने से पता चल रहा है 7 ऐसी संख्या है जो सबको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 7, मतलब यहाँ पर 48/7 जो निकल के आया, ये निकल करके आया इसका आंसर, मतलब एलसीएम। पूरी बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें है 7/9, 14/15 और 21/10 का एचसीएफ निकालने को कह रहा है। 7/9 दिया हुआ है, ठीक है, फिर क्या है तो 14/15 दिया हुआ है, और फिर एवं और उसके बाद एक और क्या है तो 21/10 है। अब इसका हमें चाहिए क्या, एचसीएफ, और इसका एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ के लिए क्या है, हर वाली जो है वो उल्टा चलती है, नहीं याद रखे, हर वाली नहीं याद रहे तो घर वाली याद रखना है। ऊपर वाले को क्या करना है, ये एचसीएफ मांगा जा रहा है, तो 7, 14, 21 का एचसीएफ क्या निकल के आएगा 7। लेकिन इसका एलसीएम की बात करेंगे तो 9, 15 और 10, 9, 15 का और 10, 15 और 10 का एलसीएम 30, 30 तो ये से कटेगा, 30 दूनी 60, 30 3 90, हाँ 90 कट जाएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो ये 7/90 जो है ये इसका क्या कहलाएगा आंसर। और ये देखिए कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 7/90, तो ये डी में दिया हुआ है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चाहिए वो मौसर निकालना है, इसका क्या निकालना है, मौसर निकालना है। तो हमको तो पता है मौसर निकालने के लिए ऊपर वाले का मौसर निकलेगा, लेकिन नीचे वाले का क्या निकलेगा, लौसर निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो ये 6, 3, 9, 6 का जो मौसा हो जाएगा, ये कौन ऐसी संख्या है जो सबको पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो वो 3 दिख रहा है जो सबको काट देगा, तो इसीलिए इसका मौसा जो होगा वो 3 होगा। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देखो, अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉमन इसमें से क्या लग रहा है जो सबको काट सकता है, तो 5 क्या कर सकता है, सबको काट सकता है। 5 को यदि हम कॉमन खींच लेते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2, इसमें क्या होगा 5 दूना 10 होता है ना, ये 15 के लिए क्या होगा तो 3 होगा, और फिर 20 के लिए क्या होगा 4 होगा, और 35 के लिए क्या होगा तो ये 7 होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, इस सब का एलसीएम निकाल देना है। तो ये क्या हो गया, ये 4 तिया 12, तो यहाँ इन तीनों के लिए 12 एलसीएम हो गया, और 12 सत्ते कितना हो जाता है 84। ठीक है, और यहाँ तक हो गया 84, और इसमें 5 है, तो 84 पंचे क्या हो जाएगा 420। देखो ये एलसीएम निकालने का बहुत ही शॉर्ट तरीका है। इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं कि बहुत जब आपको दिखे तो उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है उसको आप खींच लीजिए, और बारी बारी से उससे गुना करके इसको इस तरीके से ये निकालिए, और जितना निकलता है उसमें फिर उससे गुना कर करके हम इसको निकाल देंगे। तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो ये क्या हो गया 420 निकल के आया। ठीक है, और ये यदि 420 निकल कर के आया तो इसको अब क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, ये 3 से तो कट जाएगा 140 से, तो अतः इसका आंसर जो होगा वो 1/140 इसका आंसर होगा, और ये इसका मौसा कहलाएगा, ये इसका मौसा होगा।
तो देखिए कितनी आसान तरीके से इस सब क्वेश्चन को, लॉसो और मसो को, इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, भिन्नों का जब हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो फ्रैक्शन वाले, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हर वाली संख्या उल्टा चलती है, हर वाली संख्या उल्टा चलती है। और हर वाली याद नहीं रहे तो क्या याद करना है, घर वाली उल्टा चलती, इतना तो याद रहेगा ना। तो इस पर क्या करेंगे, हम इस सारे क्वेश्चंस को बहुत आसान से बना लेंगे। आप बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, हम जानते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।